अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो है मैं भी थोड़ा सा मौसम एंजॉय करने अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई थी। हम लोग वॉक पे निकले थे और ये जो मेरे पीछे आपको ब्यूटीफुल सा रिवर नज़र आ रहा है, ये है औरा रिवर। और ये जो है थ्रू आउट द सिटी इसी तरह जो है ये बीच में से रिवर जो है वो जा रही है, तो बड़ा प्यारा एक व्यू लगता है। यहाँ पर हम अक्सर जो है वो वॉक के लिए आते हैं या साइकिलिंग के लिए आते हैं, एक बहुत ही अच्छी साइट है। तो भाई कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मेन चीज़ थी, तो आप लोगों को थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। बेसिकली मुझसे बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल्स भी आई थी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल रिपीट किया है और मतलब वर्डिंग डिफरेंट थी, लेकिन मेन जो है वो बात यही थी कि सब मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे कि यहाँ पर जॉब सिचुएशन कैसी है। अब मुझे ऑलमोस्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ 1 साल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग द जॉब्स, तो आप वो शेयर करें हमारे साथ, हमें बताएं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। जो लोग न्यू आ रहे हैं ऑब्वियसली ये वो उनके लिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उन लोगों को ये माइंड में रख के आना है कि यहाँ पर क्या वो आते साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार बजाय इसके कि मैं सबको रिप्लाई करूं, उससे अच्छा है कि मैं एक इस पे डिटेल वीडियो बना लेती हूं। तो मैं और मेरी फ्रेंड आज जो है वो वॉक के लिए आए हुए थे यहाँ पर, तो उनसे भी मेरी इस बात पे डिस्कशन चल रही थी। तो हमने सोचा कि यार आज हम वीडियो बना लेते हैं इस बात पे, और साथ साथ ये है कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और एक चीज़ बस मैं ये है कि आप लोगों को बताती चलूँ कि ये हमारे एक्सपीरियंस से मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक, हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताएंगे। तो थोड़ा सा ये अपने माइंड में रखिएगा कि तो ये चीज़ सबके लिए शायद सेम ना हो, सबके लिए ये चीज़ डिफरेंट भी हो सकती है, बट इन और एक्सपीरियंस, इन और ओपिनियन, ये चीज़ें रिगार्डिंग द जॉब सिचुएशन, यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो अभी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है, मैंने सोचा कि आज उनका भी थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं, उनको भी लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या जो है उनका आने से पहले क्या एक्सपेक्टेशंस थी, अब क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका। और फिर ये है कि हम थोड़े बहुत जो है वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जॉब सिचुएशन को लेके। तो वेलकम आयशा। हेलो गाइस। तो हम जैसे अभी आपको पता है, हम थोड़ी देर पहले ही बात पे डिस्कस करे थे, तो मैंने सोचा कि यार हम ना व्यूअर्स के साथ भी ये चीज़ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कब आई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं। मैं जनवरी में आई थी और ऑलमोस्ट लाइक मुझे 6 मंथ्स हो गए अब यहाँ पे। और एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, लाइक ऑब्वियसली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल वो रिलेट कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, लेकिन कुछ होंगे जो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की लाइक जो एक्सपीरियंस होता है, यू कैन से देयर इज़ अ फैक्टर लक, वो भी इन्वॉल्व होती है। तो हर किसी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी लोगों से बात हो सकी है अपने साथ के या जो मेरे से पहले आए थे, उनकी जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि यहाँ पे कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे जॉब मिलती है। ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान से आते हैं या अभी रिसेंटली जो भी लोग मूव हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत रिसर्च तो हम भी करते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि कभी भी आप अगर किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो प्लीज़ उनकी बातों पे मत जाइएगा, क्योंकि वो आपको ऑब्वियसली उनका तो यही होता है कि उनको फ़ायदा हो, लोग जाएं। वो तो आपको कभी भी ऐसे नहीं बताएंगे कि आप जो है वो मूव करें तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हालात होंगे या जैसे भी। तो प्रायर आप अपनी रिसर्च करके आएँ, जितना आप खुद नॉलेज लेंगे चीज़ों का वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। उसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे मुझे 6 महीने हो गए और मैं जॉब्स अप्लाई कर रही हूँ, सबसे मेन जो बैरियर है वो है लैंग्वेज ऑब्वियसली। और फिनिश लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। आपको लाइक मुझे लगता है 6 से 8 मंथ्स है ना, इतना तो लग जाते हैं कि वो भी इस तरह कि आप Beginners continuously इस पे level, फोकस मतलब कंटिन्यूसली इस पे फोकस करो। ये नहीं कि आप बस साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हो, स्टडीज़ भी और साथ साथ लैंग्वेज को भी बस थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हो, वो नहीं, मतलब आपको कंटिन्यूसली टाइम देना है। तो 6 to 8 मंथ्स मतलब वो भी आप जो है A2 लेवल तक यहाँ से मुश्किल से पहुँच सकते हो। जैसे होता है ना कि इंग्लिश जैसे होती है कि हम लोग नॉर्मली लोग टूटी फूटी बोल लेते हैं तो वो चल जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिनिश का ये कि आपको अच्छी आनी चाहिए, तभी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। इन फील्ड हम अगर बात करें पहले तो यही है कि फिनिश आपको आनी चाहिए। दूसरा आपका एक्सपीरियंस जो है, ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इनकी कंट्री में आके या तो आप पढ़ रहे हों तो आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, मतलब जैसे 1-2 सेमेस्टर गुजर जाए, या कि आप यहाँ पे कुछ मतलब इंटर्नशिप कर ली है तो उसके बाद आपको इन फील्ड कोई जॉब मिल सकती है। अगर हम और जॉब्स की बात करें तो और जॉब्स में अगेन एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे एशियन कम्युनिटी है
बट लाइक जैसे हम कंपैरिजन कर लें, इंग्लैंड से कंपैरिजन करें, वो ज़्यादातर बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं और उनको वहाँ पे और जॉब्स मिल जाती हैं। तो एक तो वो मतलब जगह काफ़ी बड़ी है, सेकेंडली वहाँ पे एशियन कम्युनिटी एज एन फैमिलीज बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे उनके बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ ना कुछ आप बाहर निकलते हो आपको लोग मिलते हैं जान पहचान के, वहाँ से आपकी जॉब हो जाती है। बट फिनलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत कम आप अगर जाएंगे कहीं बाहर तो बहुत कम आपको एशियन रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे या कुछ इस तरह। तो फिर ये वाला थोड़ा सीन यहाँ पे और जॉब्स का आ जाता है। बाकी ये है कि हमारे इर्द गिर्द लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हैं, कुछ लोगों को जॉब्स मिल गई हैं आफ्टर 6 मंथ्स, एक वो टाइम लिमिट है, उसके बाद आप शायद लोगों को जानने लगते हैं तो आपको जॉब्स मिल जाती हैं। हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मतलब जॉब्स मिली हैं और जॉब्स ही कर रहे हैं। फिर एक और तीसरा जो चीज़ यहाँ पे है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी जो जैसे प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं या प्रोफेसर्स मतलब उनकी नज़र में आप अच्छे बच्चे हैं तो लाइक वो भी आपको रिसर्च की जॉब दे सकते हैं। वो भी हमारी मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको रिसर्च की जॉब्स मिली हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये है कि हर जगह मैं नहीं कहती लाइक कि हर जगह अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप रिसर्च करेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होगी, हम लोग भी आए थे, हमें भी हो जाती है। बट वही बात है कि मिलती हैं जॉब सबको, यहाँ पे भी मिल रही हैं, मतलब आप आगे पीछे जाएं हेलसिंकी वगैरह लोग कर रहे हैं जॉब्स। तो जो हमारा मशवरा है लोगों मतलब आप लोगों के लिए जो यहाँ पे मूव करें, वो ये है कि जब आप शुरू में आ रहे हैं, एक तो आप जो है वो 1 साल का थोड़ा सा दिमाग में प्लान रख के चलें कि अगर आपके पास इन केस जॉब नहीं होती तो आपने कैसे सर्वाइव करना है। जो हफ्सा से मेरी डिस्कशन हो रही थी तो वो मुझे यही बात बता रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम अपनी फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे ना, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे। क्योंकि जैसे आप लोगों को भी पता है कि इस साल से यहाँ फिनलैंड में ये चीज़ हुई है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर ली हैं। पहले जब तक मैं आई थी उस वक्त ये था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही थी, बट इस साल से उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये एक फैक्टर जो है ये सबसे मतलब ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और अब जो जिन लोगों को एडमिशन मिले हैं और उनकी है कि या तो फुल फ़ी है या फिर मैक्सिमम उनकी 50% स्कॉलरशिप है। तो वो लोग यही चीज़ मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम अगर आप आते हैं यहाँ पर तो क्या हम और जॉब्स करके या कोई जॉब करके साथ हम अपने एक्सपेंसेस और इसके अलावा अपनी फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो एक ब्लंट और एक ऑनेस्ट एक जो है ना मैं ओपिनियन जब मैं आपको बताना चाहूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप अपनी फीस भी, चलो लिविंग एक्सपेंसेस ये है कि बंदा किसी तरह मैनेज कर लेता है, बट फीस इज समथिंग जो कि आप इतनी इजीली जो है ना कलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको आते ही कोई जॉब मिल जाए जो कि बहुत रेयर होता rare है, होता है, exactly. तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास लाइक मतलब 6 महीने का आप बीच में वो लेके आए कि उस वक्त तक मतलब आपको और जॉब भी नहीं मिलती, मुश्किल होता है। और दूसरी जॉब्स का हम 6 महीने तक सोचते भी नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए और फिनिश होना। तो अगर आप ये दिमाग में लेके आते हैं 6 महीने 1 साल के लिए आपको एक तो फ़ी का और दूसरी बात कि आपके जो सारे एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करके आते, तो फिर ये कि आई थिंक मैं रिकमेंड करती हूँ कि लोगों को आना चाहिए। रहने के हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी है, लाइक रियली पीसफुल मतलब कंपैरेटिवली। और या दैट्स इट, लाइक दैट इज़ आवर एक्सपीरियंस टिल नाउ। बाकी अगर हमारे पास और कुछ होता है तो ऑब्वियसली वी वुड लाइक लव टू शेयर। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने भी ये बात की है कि अब ये छोटा एक तो इतना बड़ा सिटी नहीं है, तुर्को एक छोटा सिटी है। अगर इसको कंपेयर करें हेलसिंकी से तो मतलब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मतलब फील्ड के अलावा और जॉब्स भी वो बढ़ जाती है। तो इवन मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जानती हूँ जो मेरी क्लास में मतलब मेरे क्लासमेट्स भी हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी हैं जो अब यहाँ पर तुर्को में थे बट अब वो हेलसिंकी मूव हो गए हैं। कुछ को वहाँ पर फील्ड में जॉब मिल गया है, कुछ को ये सीन है उनको और जॉब्स मिल गए हैं वहाँ पर। तो लोग यहाँ से मूव भी हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको टाइम लगता है यहाँ पर। अब यहाँ पे आते साथ ही आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप एकदम से जो है सिटी मूव जो है आप दूसरी सिटी में मूव कर लो, क्योंकि आपकी स्टडीज़ होती हैं, आपको उसको भी टाइम देना होता है। क्योंकि आपका मेन जो है ना प्रेफरेंस आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए। आप स्टडीज़ के लिए आए हो यहाँ पर तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखो। तो यहाँ पर जो लोग जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो मूव हुए हैं, उनका यही सीन है कि उन्होंने अपनी ज़्यादातर क्रेडिट्स जो है वो फर्स्ट ईयर में ख़त्म कर लिए थे, ताकि अब उनका मेजर जो है वो थीसिस रह गया। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, इसलिए जो है उन्होंने हेलसिंकी वगैरह और जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर मूव हो जाते हैं। और वहाँ पे जैसे जैसे आप बड़ी सिटी जाते हो ऑब्वियसली वहाँ पर लैंग्वेज का इतना ज़्यादा सीन नहीं होता। अब हेलसिंकी में इतना ज़्यादा आई थिंक मुझे तो इतना ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है,
बट आई थिंक उधर इतना ज़्यादा बैरियर नहीं है, मतलब वहाँ पे इंग्लिश एक्सेप्ट हो जाती है। बेसिकली वही है ना कि वहाँ पे एशियन कम्युनिटी ज़्यादा हम्म, है, ज़्यादा है, रेस्टोरेंट exactly। ज़्यादा हैं, उनके हम्म, बिजनेसेस हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको थोड़ा चांस ज़्यादा है और जॉब मिलने का एग्जैक्टली। कंपैरेटिवली तुर्कू से। तो और एक और चीज़ थी, जैसे ये तो चलो अभी हम और जॉब्स की बात कर रहे हैं ना, अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने और जॉब्स का की तरफ नहीं है। फील्ड की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप एकेडेमिया में रहते हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपनी फील्ड में ही जॉब कर रहे हैं, लैब्स में है या रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे या इवन टीचर असिस्टेंट के तौर पे वो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको मिली है। और अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ तो ये भी आते साथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको इसमें जो है इंटर्नशिप मिल जाएगी या जॉब मिल जाएगी। इसमें भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये है कि अपनी, ये एक तो पहली बात है कि आपको अपनी स्टडीज़ जो है वो उसको ग्रेड्स जो है वो अच्छे रखने पड़ेंगे। आपको प्रोफेसर्स के साथ ये है कि जो है ना बना के रखनी पड़ेगी, आपको आइडिया होना चाहिए, आप उनके साथ जो है इन टच रहें। आप ये सर्च करें कि भाई उनकी जो रिसर्च है किस टॉपिक्स पे है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं अगर तो आप उनको अप्रोच करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि मिल जाती हैं, लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको इसमें भी जो है अपनी फील्ड में जॉब मिली है। तो यही फैक्टर्स होते हैं कि आप लोग, क्योंकि आते साथ ना लोग जो मेन क्या करते हैं कि यहाँ पर और जॉब्स में अप्लाई करना शुरू करते हैं, वो इस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देते कि भाई हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें मिल रही हैं। तो ये एक चीज़ जो है ना नेगलेक्ट करते हैं कि भाई और जॉब्स ही हैं। अब यहाँ पर एक और सीन भी था, जब मैं न्यू आई थी तो यहाँ पर एक जो मेन और जॉब का सीन था वो वोल्ट या फूडोरा लोग कर रहे थे। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया मुझे तो अब इतना नहीं, आई थिंक आपको थोड़ा सा होगा कि उसका क्या सीन है। अब क्या उसका वोल्ट कर सकते हैं लोग, नहीं करे, क्या सीन है बेसिकली पहले होता था कि यहाँ पे जो लोग काफ़ी टाइम से थे, तो मतलब ऑब्वियसली के मतलब लोग ज़्यादा कम हैं और लाइक वो डिमांड और सप्लाई वाला सीन है कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स का सीन होता है जो लाइक एज पर माई हाँ। इन्फॉर्मेशन कि अकाउंट्स, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अप्लाई करी हूँ और मुझे अकाउंट मिल जाता है, और जो लोग काफ़ी पुराने हैं ज़्यादातर उन्हीं के अकाउंट्स हैं यहाँ पे। तो पहले ही होता था कि कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको आप अपना अकाउंट दे सकते थे और वो कुछ परसेंट आपको उसमें से पे करता था, और वो आपको मतलब कुछ एक टाइमिंग होती है, उस टाइम के बीच में आप उस किसी दूसरे बंदे का अकाउंट यूज़ करके तो जो है वो डिलीवरी वगैरह कर सकते थे। बट अभी जो वोल्ट है उसने अगस्त 1 से वो उसके कोई रूल्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी बेस पे जो है आप वो भी नहीं कर सकते, जिसका अकाउंट है वो खुद ही यूज़ करेगा सिर्फ। तो वो वाला सीन भी थोड़ा सा ऑफ हो गया यहाँ पे कि लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो उसी पे बेस कर रहे थे, उनकी सारी एक्सपेंसेस जो वो कर रहे थे। तो अब ये भी थोड़ा सा इशू हो गया। बट वही बात है कि अगर जब हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी लाइक 1 अगस्त से सारे रूल्स वगैरह पता लगेंगे कि क्या है उसमें क्या नहीं, तो अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है तो वो भी शेयर करें। एज इफ़ नाउ मतलब यही है कि अभी आप वोल्ट नहीं कर सकते और आपको अकाउंट्स भी नहीं मिलते। ये फर्स्ट हम की बेसिस पे, सर्व की बेसिस पे देते हैं। और इससे पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है ऑलरेडी, 3 साल हो गए लोगों को यहाँ पे अप्लाई किए, वो नहीं मिल रहा। तो ये भी थोड़ा सा लाइक आपको रियलिटी चेक देना ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, जाहिर बात है हम उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते कि भाई हम आपको होप दें, फॉल्स होप दे दें और आप यहाँ पर आओ और सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ये एक आपको ऑनेस्ट जो है अपने एक्सपीरियंस बताना ज़रूरी भी था। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई होप है ही नहीं, मतलब जॉब्स तो बिल्कुल है ही नहीं और कुछ भी नहीं हो सकता तो मत आओ, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। Exactly. अगर आप आ रहे हैं, और दूसरा सेकेंडली कि अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा मैनेज करके आए यहाँ पे, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली हर कोई इंसान, जैसे हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया, हम ये नहीं कहते कि हम यहाँ आए तो बहुत स्मूथ चीज़ें चली हैं। Exactly. जो भी इंसान घर से बाहर निकलता है हर एक स्टेप पे बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है। बाकी वही चीज़ है, कोशिश हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, आगे अल्लाह ताला तो कहीं से भी आपके लिए मतलब रास्ते बनाता है। बाकी ये है कि अगर रियलिटी पे अगर हम चलें चीज़ें, तो वो हमने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी है सारी, ये क्या कैसे है। और बाकी आप लाइक खुद भी रिसर्च करें इस चीज़ पे। और मेरा सबको ये मशवरा है कि प्लीज़ एजेंट्स की बातों पे आके तो किसी ने जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ आपको ख्वाब दिखाते हुए यहाँ पे मतलब उस तरह की कोई चीज़ आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते। मैंने अपना सारा प्रोसेस खुद किया है और मुझे मतलब बिल्कुल इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे इवन फिनलैंड के बारे में भी नहीं पता था कि यार ये कौन सा कंट्री है, कहाँ पे है इवन, और यहाँ पर क्या सीन
सीन होता है। तो सब कुछ मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको एक एक चीज़ जो है उसकी गाइड मिल जाएगी। तो ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर है, तो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब भरा पड़ा है, उस पर आप स्टार्ट करो, ठीक है, वहाँ पर हर चीज़ पड़ी होती है। तो एजेंट्स के पास है ना, आई थिंक फजूल खर्ची है। आपको एक तो ये है कि सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती, आप बिल्कुल रिलाई करना शुरू कर देते हो, और जो वो आपको उम्मीदें दिलाते हैं, आप जब उसके साथ यहाँ पर आते हो तो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ पे जो है ना आप लोगों ने नहीं आना। और दूसरी चीज़ अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होना। मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो यहाँ पर हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन भी बताया है। और ये सोल्यूशन इस तरह नहीं है कि बस हम रैंडमली बोल रहे हैं। हमारी फ्रेंड्स हैं जिनके एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि उन लोगों ने अगर जॉब्स अटेन की हैं तो उन्होंने कैसे की हैं। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स पेशेंस। तो आप लोगों ने बस ये है कि प्रायोरिटाइज अपनी स्टडीज़ को करना है अगेन। और अगर आप एकेडमिया साइड पे जाना चाहते हो तो आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी मतलब समर के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन हुई थी। और क्योंकि यही सीन होता है कि लोग और जॉब्स की तरफ मतलब उनका फोकस होता है, क्योंकि समर में और जॉब्स भी काफ़ी ओपन होती हैं, तो लोग इतना यूनिवर्सिटी में जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें इतना फोकस नहीं करते। तो ये है कि आप अगर फील्ड में अगर जॉब करें, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाएं, अपनी सीवी अच्छी बनाएं। यहाँ पर आके अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी से हैं, अगर आप अपने प्रोजेक्ट सेल्फ अगर आपके हैं फ्रीलांस करें, आप अपने गिटहब पे डालें, अपनी वो प्रोफाइल भी अच्छी बनाएं, तो यहाँ पर भी जॉब उसमें भी आपको जो है ना इंटर्नशिप वगैरह के चांसेस हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, प्रोफेसर्स के साथ जो है थोड़ा सा इंटर्च रहना पड़ता है, तो आपको उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और जॉब्स की बात की जाए तो वहाँ पर अगेन आप लोगों को थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए होता है। आप अगर आते साथ थोड़ा सा स्टडीज़ को भी फोकस रखो, थोड़ा लैंग्वेज को भी प्रायोरिटाइज़ करो, तो यहाँ पर आप मतलब अगर आप लैंग्वेज आई थिंक कर लेते हो ना, तो आप मतलब काफ़ी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे ऊपर चले जाते हो। क्योंकि सारी बात है, अगर आप जब अप्लाई कर रहे हो तो अगर बाकियों के पास भी वही चीज़ है जो आपके पास है, बट आपके पास एक एज है कि आपके पास लैंग्वेज अगर आपको आती है, तो ऑब्वियसली आपको लोग प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, फिनिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, बट अगर आप उसको टाइम देते हो 6 से 8 महीने, अगर आप आई थिंक अगर आप उसको कॉन्टीन्यूसली देते हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ना आए। आपको एटलीस्ट A2 लेवल तक आ जाएगी। अगर आपको बेसिक भी आती है तो इट इज़ मोर देन इनफ। आप बोल सकते हो कि भाई आई कैन कम्युनिकेट, मतलब नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है वो मैं कर सकती हूँ। तो ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। और ये आपकी सीवी में अगर आप ये डालते हो तो मतलब एटलीस्ट आप लोग आपके जो लोग नोटिस करते हैं, जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं वो नोटिस करते हैं इस चीज़ को। तो ज़ाहिर बात है, आप ढेर सीवीज़ लगी हुई है, वही चीज़ बाकियों की सीवी में भी है, आपकी सीवी में भी है, बट अगर आप ये चीज़ ऐड करते हो तो ज़ाहिर बात है कि आपका थोड़ा सा आपको एक एज मिल जाता है। तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स वगैरह। आई होप आप लोगों को ज़्यादा जो है वो डिप्रेसिंग ना लगे हुए हों। तो और एंड आई होप कि हमारी जो ये कॉन्वर्जेशन है लाइक ये आपके लिए यूजफुल हो। एंड बेस्ट ऑफ लक जो लोग आ रहे हैं और जो लोग आने का सोच रहे हैं। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, और ज़रूर आएँ। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जो है ना इस उम्मीद को छोड़ देनी है, ज़रूर आएँ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो इन सारे फैक्टर्स को साइड पे रख के अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात की, यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है, इस चीज़ का भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो बाकी है कि ये तो था हमारी साइड से जो हमें इन्फॉर्मेशन पता थी, हम लोगों ने आप लोगों के साथ आप लोगों को कन्वे की। हमें थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिलती है और अपडेट्स मिलती हैं, जैसे वर्ल्ड का जो अभी करंट सीन है वो हमने आप लोगों को बता दिया है, और इसके बारे में कोई करंट इन्फॉर्मेशन और मिलती है मुझे तो मैं ज़रूर इस पे दोबारा वीडियो भी बनाऊंगी और आयशा को भी अगेन लेकर आऊँगी। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना वीडियो को, और जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।